हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके सुपर टेट परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी स्तरीय और जूनियर स्तर दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के ही दृष्टि से बनाए गए हैं सारे पार्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास होता है तो किसके माध्यम से होता है? तो प्रश्नों के चयन कराने से, प्रतिबद्धता से, संगठन से, उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास होता है प्रश्नों का चयन करने से, प्रतिबद्धता से, संगठन से और प्रतिबद्धता से। इसको भी याद रखिएगा, प्रतिबद्धता से और सहिष्णुता से। ठीक है, सहिष्णुता से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्रश्नों के चयन करने से, प्रतिबद्धता से, संगठन से, प्रतिबद्धता से, सहिष्णुता से। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को आप लोग तैयार रखिएगा। 137 नंबर प्रश्न है, सूचना तकनीकी के घटक हैं। तो सूचना तकनीकी के कौन से घटक होते हैं? तो प्रक्रिया, प्रदा, अदा, ये सभी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सूचना तकनीकी की जो है चार घटक होते हैं। प्रक्रिया होता है, प्रदा होता है, अदा होता है और पृष्ठपोषण होता है। ठीक है, पृष्ठपोषण भी होता है, इसको याद रखिएगा, पृष्ठपोषण भी होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है अदा। ठीक है, फिर आता है प्रतिक्रिया, फिर आता है प्रदा, फिर आता है पृष्ठपोषण। ठीक है, तो इसके भी 4 पॉइंट हैं, 4 घटक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम ने। ठीक है, भारत के में जो है सबसे पहले सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर जो है टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये HTTP का, ठीक है, HTTP का जो है उपयोग करता है www। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था नवंबर 89 में। ठीक है, 1989 में। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन जो है नवंबर 1989 में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीकी है? मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट प्रयोग करने की कौन सी तकनीकी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 136 का GPRS वायरलेस। ठीक है, GPRS के माध्यम से हम जो है मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 137 नंबर है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, अटैचमेंट कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अटैचमेंट जो है ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 138 नंबर प्रश्न है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए जो है किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ये वीडियो एडिटिंग, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के माध्यम से जो है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 139 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, CPU के मुख्य घटक क्या हैं? तो कंट्रोल यूनिट भी है, CU, मेमोरी भी है और ALU भी है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं CPU के मुख्य घटक। ठीक है, तो CPU के मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, ईमेल है तो ईमेल क्या है? तो ईमेल जो है संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेश और मेमो का लेन देन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संचार नेटवर्क पर प्राप्त संदेश और मेमो का जो है लेन देन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ईमेल के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
137 नंबर प्रश्न है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो ये क्लिप बोर्ड पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड पर स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? तो उसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, जो इसे त्रिभुज की तरह बना रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। तो यहाँ पे उसको ब्लिंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार किसने किया था? फ्री मेल सेवा जिसको हॉटमेल कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सबीर भाटिया ने। ठीक है, सबीर भाटिया ने किया था। फ्री मेल सेवा हॉटमेल का आविष्कार सबीर भाटिया ने किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ पे भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क के डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो ये रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन आपके मोबाइल फ़ोन में भी अब आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क से डिलीट हुआ फाइल जो है रिसाइकिल बिन में मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 136 नंबर प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो है, जब किसी फाइल को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो उस फाइल मेन्यू को, ठीक है, फाइल मेन्यू को ही सेलेक्ट किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, समग्र दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? समग्र दस्तावेज जैसे 3-4 फाइल है तो इन सभी को जो है सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कमांड जो है प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो CTRL प्लस ए जो होता है, कार्ट ए जो इसको हम कहते हैं, उसको हम दबा करके जो है सभी फाइलों को एक साथ जो है सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कोड में जो है त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में जो है त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को जो है डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल जो हो जाता है, एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है? तो ये है .doc जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जैसे www डॉट करते हैं, ठीक है, doc.com इस तरह से भी करते हैं, तो वो जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फाइल के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो .doc। ठीक है, तो डी ए ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर प्रश्न है, DAC या डैक किसका संक्षिप्त रूप है? इसका पूरा नाम पूछ रहा है DAC का। तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल टू एलॉन्ग कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एलॉन्ग कन्वर्टर, ये इसका पूरा नाम होता है डैक का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में जो है आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के आंतरिक रूप से जो जुड़ी फाइलें रहती हैं वो जो है डेटाबेस कहलाती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 137 नंबर प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से आरंभ हुआ था? तो मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से आरंभ हुआ था? तो ये तीसरी पीढ़ी से हुआ था आरंभ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे सिद्धार्थ है। ठीक है, भारत में निर्मित जो है प्रथम कंप्यूटर का जो नाम रखा गया था तो सिद्धार्थ रखा गया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 139 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट
का प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है इंटरनेट? तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग कौन करता है? तो इंटरनेट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का जो है निर्माण किसने किया था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, ये कंप्यूटर के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था जे.एस. किल्वी ने। ठीक है, जे.एस. किल्वी ने। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, 10 बाइनरी संख्या है, इसको जो है दशमलव यानी डेसिमल में हमको बदलना है। ठीक है, डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 2⁻1 गुणे 1। ठीक है, इधर से हम जब करेंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2⁻3 गुणे 1। ठीक है, अब हो गया, दो एक था तो 2 ही बार हम करेंगे, तब इसको 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और धन 2 एक अन्ना में 2 और 2 एक अन्ना में 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एक अन्ना में 8 कितना हो जाएगा? 8 धन 2 बराबर 10, यानी दशमलव बदलना है तो 10 टू दी क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कहा है तो 10 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो संख्या 10 है। 138 नंबर प्रश्न है, सूचना स्टोर हेतु सबसे छोटी भंडारण इकाई क्या है? सूचना स्टोर हेतु सबसे छोटी भंडारण इकाई क्या है? तो आप लोग जानते हैं ये बिट है। ठीक है, सूचना स्टोर हेतु जो है सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो बिट मानी जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, डगलस सी एंजेलवर्थ ने माउस का आविष्कार कब किया था? ये भी जान लीजिए, डगलस सी एंजेलवर्थ ने ही माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग याद कर सकते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस सी एंजेलवर्थ ने किया था। और उसका आविष्कार कब किया था? तो ये किया था आपका 1964 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1964 में डगलस सी एंजेलवर्थ ने जो है माउस का आविष्कार किया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 140 नंबर प्रश्न है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? जो लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो 2 से 2000 तक छाप सकता है। ठीक है, 200 से जो है 2000 के बीच में जो है वो छाप सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।